बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 8 के साइंस की जो ऑक्सफोर्ड साइंस है उसको जो है वो उसकी बुक एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा उस बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क का सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन पूछी गई है कि सजेस्ट व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। इसको रिफ्लेक्स आर्क क्यों कहा जाता है? तो इसे रिफ्लेक्स आर्क इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो पाथवे है, ये जो रास्ता है टेकन बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ क्विक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, ये रास्ता जो है वो उसको एक क्विक एक्शन करने में हेल्प करता है। यानी ऑटोमेटिक एक्शन और क्विक एक्शन, जल्दी से तेजी से हो जाने वाले एक्शन जो है वो उसको करने में उससे हेल्प करता है। इसलिए इस रास्ते को, इस पाथवे को हम जो है वो रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस आर्क की आपको किसी भी बुक में जो है वो डिफरेंट तरह की पिक्चर्स देखने में को मिलेगी, लेकिन इसी तरह की जो है वो डायग्राम होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। अच्छा, आपकी बुक में इससे रिलेटेड बी पार्ट जो पूछा गया है वो ये है कि इन दिस रिफ्लेक्स आर्क व्हाट इज दिस। इस रिफ्लेक्स आर्क में ये क्या चीज़ें जो है वो शो की गई हैं, यानी स्टिमुलस कहाँ पर है और रिस्पॉन्स कहाँ पर हो रहा है। तो स्टिमुलस जो होता है फॉर रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्विंग टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती है, यानी आपकी स्किन या आपकी फिंगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अचानक से टच कर लेंगी अगर, तो उसे जो है वो हम स्टिमुलस कहते हैं। हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट और टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, ये स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स क्या होता है? पुलिंग द हैंड अवे क्विकली, और जब किसी चीज़ हॉट चीज़ को, जब किसी गर्म चीज़ को कोई फिंगर या कोई बॉडी का पार्ट टच कर जाता है तो उस पार्ट को फौरन से पुल कर लेना, खींच लेना, हाथ को वहाँ से हटा लेना, ये जो है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। आज जो रिफ्लेक्स आर्क की जो डायग्राम होती है उसके अंदर बेसिकली आपको दिखाया जाता है कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डिफरेंट कलर्स से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करके, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करके उस पूरे पाथ को, उस पूरे रास्ते को समझाया जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको जो ब्लू लाइन शो हो रही है वो मोटर न्यूरॉन्स शो हो रहे हैं, जिसमें कैरीज मैसेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। मोटर न्यूरॉन का काम ये होता है कि वो मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक लेकर जाते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन लाइन में जो चीज़ शो की गई है वो इंटर न्यूरॉन है, जिन्हें रिलाई न्यूरॉन भी कहते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये मैसेजेस को पास करते हैं इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक और मोटर न्यूरॉन तक जो है वो मैसेजेस को ट्रैवल करवाते हैं। फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रेड लाइन से शो किए जाते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स को कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि एक्सप्लेन व्हाई द ग्रीन लाइन हैज अ ब्रांच रनिंग अप द स्पाइनल कॉर्ड। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो ग्रीन लाइन है, या आप इसे ये कह लें कि जो इंटर न्यूरॉन है वो ब्रांच में क्यों रनिंग अप होते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, मतलब मुख्तलिफ ब्रांचेस की शक्ल में जो है वो क्यों स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। तो ग्रीन लाइन हैज अ ब्रांच रनिंग अप द स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेंड टू द ब्रेन। उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भी पहुंचाना होता है। दिस अलाउज द ब्रेन टू become aware of what happened, such as touching a hot object after the reflex action has already taken place. बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसके अंदर चूंकि क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ही डिसीजन ले लेता है कि इस टाइम पर उसे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए या उसको जो है वो क्या जवाब देना चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड ही उस जो है वो एक ब्रेन के तौर पर काम करते हुए हैंड को मैसेज सेंड करता है कि इसको फौरन से पुल कर लें या इसको दूर कर लें इस हॉट ऑब्जेक्ट से। लेकिन जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ब्रांचेस इस वजह से बनी हुई होती हैं क्योंकि उन्होंने ब्रेन तक भी उस मैसेज को पहुंचाना होता है, यानी ब्रेन तक उस ये नॉलेज जो है वो पहुंचनी चाहिए कि बॉडी के अंदर क्या अभी जो है वो काम हुआ है, कि किसी बॉडी ने किसी गर्म चीज़ को जो है वो टच कर लिया है, तो ये मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचना भी ज़रूरी होता है। एक्सप्लेन वाई अ रिफ्लेक्स एक्शन इज फास्टर देन अ वॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस। अब आपने ये एक्सप्लेन करना है कि एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्यों फास्टर होता है, तेज़ी से होता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स के मुकाबले में।
अगर स्टिमुलस भी सेम हो, यानी अगर कोई मैसेज जो है वो भी सेम हो, कोई तब्दीली जो भी चेंज आ रहा है वो भी सेम हो, तब भी जो वॉलंटरी रिस्पॉन्स है वो स्लो और जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो फास्टर क्यों होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन इज फास्टर बिकॉज नर्व इम्पल्सेस आर प्रोसेस्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, जो भी मैसेजेस होता है नर्व्स के जरिए से आया गया, वो स्पाइनल कॉर्ड खुद प्रोसेस करता है एंड डू नॉट नीड टू ट्रैवल टू द ब्रेन फर्स्ट, और उसको पहले ब्रेन तक नहीं पहुंचाता है। एंड दिस अलाउ द बॉडी टू रिस्पॉन्स इमीडिएटली। यही वजह होती है कि चूंकि रास्ता छोटा हो जाता है, पाथवे जो है वो मुख्तसर हो जाता है, तो इसकी वजह से जो बॉडी होती है वो रिस्पॉन्स तेजी से करती है एंड हेल्प प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी, और किसी भी किस्म की नुकसान से या किसी भी किस्म की इंजरी से उसको बचा लेते हैं। हमारे क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू टॉपिक रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपकी बुक में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए और मज़ीद अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।